तो प्यारे बच्चों, हम लोगों ने पिछले वीडियो में समांतर श्रेणी का बेसिक टर्म्स देखने का काम किए थे। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझने में किसी तरह की परेशानी नहीं हुई होगी। आज के इस वीडियो में हम लोग इससे रिलेटेड चैप्टर का क्वेश्चन देखने का काम जो हम लोग करेंगे। अगर कहीं आप लोग को समझने में दिक्कत हो तो आप लोग जरूर से कमेंट कीजिएगा। तो पहला हम लोग का क्वेश्चन क्या दिख रहा है इसमें कि जांच कर बताइए कि निम्नांकित में से कौन कौन से समांतर श्रेणी में है। समांतर श्रेणी होने की दशा में आगे का 3 पद लिखें। तो यहाँ पे बच्चों हम लोग क्या देख रहे हैं कि हम लोग का 6 क्वेश्चन दे रहा है। उसमें से जैसे हम लोग पहले क्वेश्चन की बात करें तो हम लोग का पहला आंसर क्या हो जाएगा। देखिए, तो पहला हम लोग का दे रहा है सीक्वेंस क्या दे रहा है 2 4 8 16 20 ... चेक क्या करना है हम लोग को कि क्या ये टर्म्स जो हम लोग का चारों पांचों जो टर्म्स दे रहा है वो हम लोग का समांतर श्रेणी में है। तो हम लोग पिछले क्लास में देखे थे कि समांतर श्रेणी में होने के लिए T2 - T1 इक्वल टू T3 - T2 इक्वल टू T4 - T3, और इसी तरीके से हम लोग का आगे का सारा टर्म्स का डिफरेंस जो है वो हम लोग का इक्वल होना चाहिए था। तो इस क्वेश्चन में भी हम लोग वही चेक करने का काम जो वो करते हैं। तो देखिए क्या दे रहा है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे T2 - T1। तो देखिए T2 का वैल्यू कितना है तो 4 माइनस T1 का वैल्यू 2, तो 4 में से 2 जाएगा तो कितना 2। उसी तरीके से T3 - T2, तो T3 कितना 8 - 4, 8 में से 4 जाएगा तो मिल जाएगा 4। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे हम लोग का क्या दिख रहा है कि ये दोनों टर्म्स जो हम लोग का अलग अलग है, इसीलिए T2 - T1 नॉट इक्वल टू T3 - T2। इसीलिए दिया गया अनुक्रम AP में नहीं है, अनुक्रम AP में नहीं है। अब क्या देख लिए हम लोग पहले वाले क्वेश्चन में, जब हम लोग T2 - T1 फाइंड आउट किए, T2 4 T1 2, तो 4 में से 2 गया तो 2, और इसी तरीके से हम लोग T3 - T2, तो 8 में से 4 जाएगा तो 4। तो इस तरीके से हम लोग क्या देखें कि यहाँ पे हम लोग का 2 मिला, यहाँ पे हम लोग का 4 मिला, जो कि हम लोग का दोनों क्या इक्वल नहीं है। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं क्या कि ये दिया गया अनुक्रम जो वो AP में नहीं है। तो इसको सभी लोग लिख लीजिए, उसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन जो वो देखेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर इसी के 2 में क्या दे रहा है, तो 2 में दे रहा है हम लोग का -10 - 6, तो -10 - 6 - 2 2, इसको चेक करना है। तो इसमें हम लोग क्या लिखेंगे फिर T2 - T1। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे हम लोग का T2 का वैल्यू कितना दे रहा है -6, तो T2 का वैल्यू -6 माइनस T1 का वैल्यू तो -10, तो कितना हो जाएगा -6 माइनस +10। तो बच्चों यहाँ पे हम लोग का 10 में से 6 + 10 नहीं करना है। अक्सर बच्चे यहाँ पे गलती क्या कर देते हैं कि ये 10 और 6 को ऐड कर देते हैं, माइनस प्लस जो भी साइन। तो यहाँ पे देखिए बच्चों क्या दे रहा है 10 प्लस में और 6 माइनस में, तो 10 में से 6 जाएगा तो कितना 4। उसी तरीके से T3 - T2, तो T3 में से T2 जब हम लोग फाइंड आउट करेंगे बच्चों तो क्या मिलेगा T1 T2 T3, तो -2 माइनस 6, तो हो जाएगा -2 + 6 इक्वल टू 6 में से 2 4। यहाँ पे क्या देखें हम लोग का दोनों सेम आ रहे, तो जब हम लोग का दोनों सेम आ जाए तो हम लोग अगला टर्म्स भी फाइंड आउट करेंगे T4 - T3। T4 कितना 2 माइनस -2, तो हो जाएगा 2 प्लस माइनस प्लस 2 + 2 इक्वल टू 4। इसीलिए T2 - T1 इक्वल टू T3 - T2 इक्वल टू T4 - T3 इक्वल टू 4। इसीलिए दिया गया अनुक्रम क्या हो जाएगा, दिया गया अनुक्रम AP में है। क्योंकि हम लोग का सारा डिफरेंस जो हम लोग को मिलता है इक्वल। तो अगर AP में है तो क्या बताया गया था क्वेश्चन में, समांतर श्रेणी में होने की दशा में आगे का 3 पद बताएं। जब सब बराबर तो यही हम लोग का हो जाएगा D। पहला टर्म्स, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 टर्म्स दे रहा था, इसीलिए T5। तो T5 के लिए फॉर्मूला, तो T5 के लिए देखिए कितना, तो T4 + D। आपको पता है कि किसी भी टर्म्स को फाइंड आउट करने के लिए अगर उसके पिछले टर्म्स में हम लोग D ऐड कर दे तो हम लोग को क्या मिल जाता है उसका अगला टर्म। तो बच्चों यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे T4 का वैल्यू, तो T4 कितना दे रहा है 2 + D का वैल्यू 4 इक्वल टू 6। T6 के लिए तो T5 + D। तो बच्चों T5 का वैल्यू यहाँ पे क्या मिला है, तो T5 का वैल्यू मिला है 6 + 4 इक्वल टू 10। उसी तरीके से T7 इक्वल टू T6 + D, तो T6 का वैल्यू 10 + 4 इक्वल टू 14। इसीलिए अगला 3 टर्म्स क्या हो जाएगा हम लोग का 6 10 और 14। यही बच्चों इसका क्या हो जाएगा आंसर। इसको सभी लोग लिख लीजिए, और आगे का क्वेश्चन जो चाहें तो आप लोग खुद से भी ट्राई करने का काम जो वो
कर सकते हो। तो इसको सभी लोग लिख लेंगे। उसी तरीके से बच्चों हम लोग अगला क्वेश्चन देख रहे हैं 1 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 73। क्वेश्चन नंबर हम लोग का इसी का थर्ड। तो यहाँ पे हम लोग देखिए कि T2 माइनस T1 फाइंड आउट करिए। तो T2 कितना 5 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों, तो 5 5 जा 25 माइनस 1 का स्क्वायर 1। तो 25 में से एक जाएगा तो कितना 24। T3 में से T2, तो T3 का वैल्यू पहला दूसरा तीसरा 7 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ पे 7 का स्क्वायर कितना होता है, तो 7 का स्क्वायर होता है 7 को 7 से मल्टीप्लाई करिए कितना हो जाएगा, तो 7 7 जा 49 माइनस 5 का स्क्वायर 25 इक्वल टू 24। इसी तरीके से T4 माइनस T3, तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ T4 का वैल्यू 73 माइनस 7 का स्क्वायर 73 माइनस 49 इक्वल टू 24। इसीलिए T2 माइनस T1 इक्वल टू T3 माइनस T2 इक्वल टू T4 माइनस T3 इक्वल टू 24। यही हो जाएगा D। जब हम लोग किसी भी एपी में क्या देखते हैं या किसी भी सीक्वेंस में अगर हम लोग का डिफरेंस सबका सेम मिल जाए तो बच्चों हम लोग क्या जानते हैं, वो सीक्वेंस जो दिया हुआ है वो हम लोग का एपी में होता है। यहाँ तक तो कोई किन्हीं को सबको पता होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसीलिए दिया गया अनुक्रम किस चीज़ में, तो दिया गया अनुक्रम एपी में, इसीलिए और एपी में होने के केस में क्या था, आगे का 3 पद बताएं। तो T4 के बाद T5, तो T5 के लिए T4 प्लस डी, T6 के लिए T5 प्लस डी और T7 के लिए बच्चों क्या, तो T7 से पहले T6 प्लस डी। तो T4 का वैल्यू कितना 73, तो बच्चों 73 में D का वैल्यू कितना 24, ऐड कर लीजिए कितना होगा 3 + 4 7 और 2 + 7 9। T6 के लिए तो T5 का वैल्यू बच्चों क्या मिला है 97 प्लस 24, 11 का 1 कैरी 1, 9 to 11 1 12। उसी तरीके से ये हो जाएगा 121 प्लस 24 इक्वल टू 145। यह बच्चों इस क्वेश्चन के लिए क्या हो जाएगा आंसर। तो इसको भी सभी लोग लिखने का काम जो वो कर लीजिए। तो बच्चों यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या देख रहे हैं 0.2 0.22 0.222 0.4 टाइम्स 2। तो यहाँ पे भी सेम वर्क T2 माइनस T1। तो यहाँ पे T2 कितना दे रहा है 0.22 0.22 माइनस 0.2। तो 0.22 में से अगर 0.2 को माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, तो बच्चों माइनस करने टाइम अगर हम लोग डेसिमल वाले या दशमलव वाले को हम लोग जब माइनस करते हैं तो क्या ध्यान में रखना होता है, तो डेसिमल के नीचे डेसिमल और बाद बाकी जो नंबर लेफ्ट में था तो पहले और बाद वाला तो बाद में। और यहाँ कोई नंबर नहीं है तो यहाँ लगा देंगे हम लोग 0। 2 में से 0 तो 2 में से 2 0, दशमलव के नीचे दशमलव 0। तो ये हम लोग का मिल जाए 0.02। इसी तरीके से फाइंड आउट करिए T3 माइनस T2। तो बच्चों यहाँ पे T3 का वैल्यू क्या दे रहा है, तो T3 का वैल्यू दे रहा है 0.222 0.222 माइनस 0.22। तो माइनस करिए 0.22 0 लगाइए 2 0 0.0। तो ये हम लोग का हो जाएगा 0.002। अब देखिए यहाँ पे हम लोग का ये नंबर 0.02 और ये यहाँ पे हम लोग का 0.002। तो ये नंबर अलग है और ये नंबर हम लोग का अलग होगा। तो बच्चों यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे T3 माइनस T2 नॉट इक्वल टू T4 माइनस T2। यहाँ पे एक मिनट T2 माइनस T1 नॉट इक्वल टू T3 माइनस T2। इसीलिए दिया गया अनुक्रम एपी में नहीं है। और जब एपी में नहीं है तो इससे आगे हम लोग को बच्चों इसमें कुछ करना ही नहीं है। तो इतना तक इसको लिख लीजिए। इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन जो वो देखने का काम जो इसी में हम लोग करते हैं, तो इसको सभी लोग लिख लीजिए पहले। तो बच्चों यहाँ पे अगला क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दे रहा है √3 √6 √9 √12 ये। तो इसमें भी हम लोग सेम वर्क। तो T2 माइनस लिखिए T1। तो T2 कितना
√6 माइनस √3। अब देखिए इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 6 को फैक्टराइज कर लीजिए तो √3 इंटू √2 माइनस √3, दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, √3 कॉमन तो √2 माइनस 1। इसी तरीके से T3 माइनस T2, तो T3 कितना, √9 माइनस √6, तो √9 को चाहे तो √3 इंटू √3 और √6 को √2 इंटू √3, दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, √3 कॉमन तो √3 माइनस √2। अब देखिए √2 माइनस 1 और √3 माइनस √2 जो वो दोनों बच्चों हम लोग का क्या होता है, नंबर अलग अलग है, तो इसीलिए यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, T2 माइनस T1 नॉट इक्वल टू T3 माइनस T2। इसीलिए दिया गया अनुक्रम AP में नहीं है। इसको भी सभी लोग लिख लीजिए और इसके बाद हम लोग इसका आखिरी क्वेश्चन जो वो देखेंगे। तो इसको अगर समझने में कहीं दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट जरूर से कीजिएगा, लिख लीजिए इसको। तो बच्चों हम लोग अब इसका आखिरी क्वेश्चन देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग इसको आइडेंटिफाई करते हैं। तो देखिए ये सीक्वेंस को अगर हम लोग करते हैं तो क्या मिलेगा, T2 माइनस T1। तो बच्चों ये तो क्वेश्चन आप लोग भी बना सकते हैं, तो एक बार ट्राई करके जो है वो देख लीजिए और उसके बाद फिर हम बताएंगे इसको। तो देखिए T2 कितना, 59 माइनस 51 इक्वल टू 8, T3 माइनस T2 67 माइनस 59 8, T4 माइनस T3 तो 75 माइनस 67 इक्वल टू 8। तो सब में वैल्यू क्या देखे बच्चों, यहाँ पे हम लोग का सब में वैल्यू क्या मिल रहा है, तो सब में हम लोग का इक्वल ही वैल्यू मिल रहा है 8। तो लिखिए देयरफॉर T2 माइनस T1 इक्वल टू T3 माइनस T2 इक्वल टू T4 माइनस T3 इक्वल टू 8। इसीलिए दिया गया अनुक्रम AP में है। इसीलिए देखिए AP में होने के टाइम 3 को अगला टर्म्स लिखना है, तो 1 2 3 4 तक दे रहा था, T5 फाइंड आउट करिए तो कितना, T4 प्लस D, T4 कितना मिला है 75 प्लस D का वैल्यू 8, तो कितना हो जाए 5 8 13 का 3 कैरी 1 8 7 1 8। T5 के बाद T6, तो T6 के लिए बच्चों क्या हो जाएगा, तो T5 प्लस D, तो T5 कितना 83, D का वैल्यू 8 तो कितना 91, T7 इक्वल टू T6 प्लस D, तो 91 प्लस 8 इक्वल टू 99। यही तीनों इसका क्या हो जाएगा बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा। इसको सभी लोग लिख लीजिए। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है और फिर हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो इसको लिख लीजिए, कहीं अगर दिक्कत लगे तो आप लोग कमेंट जरूर से करेंगे। तो बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 के बाद जो क्वेश्चन नंबर 2 की ओर देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या दे रहा है। 2 के फर्स्ट में हम लोग का यदि x प्लस 2 3x एवं 4x प्लस 1 समांतर श्रेणी में हो तो x का मान बताए। मतलब क्या दे रहा है इसमें हम लोग का 3 टर्म्स जो समांतर श्रेणी में दे रहा है और आपसे पूछ रहा है कि इसमें x का मान बताए। और पहले दूसरे तीनों क्वेश्चन जो हम लोग का एक ही जैसा जो क्वेश्चन हुआ है वो दिख रहा है। तो देखिए हम लोग पहले वाले में इस सारे क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग को क्या है कि जैसे हम लोग लास्ट वीडियो में बेसिक कॉन्सेप्ट वाले में क्या देखे थे कि अगर कोई भी AP का अगर 3 टर्म्स हम लोग का ABC दे रहा हो, कौन कौन सा, तो ABC अगर किसी AP का 3 टर्म्स दे रहा है तो हम लोग क्या करेंगे कि इसका डिफरेंस माइनस T2 माइनस T1 इक्वल टू T3 माइनस T2, मतलब B माइनस A इक्वल टू C माइनस B जो है वो हम लोग यूज करेंगे और उसी को हम लोग सिंप्लीफाई करके जो है वो इस क्वेश्चन में x का वैल्यू, दूसरे क्वेश्चन में फिर हम लोग का x का वैल्यू और तीसरे क्वेश्चन में हम लोग को किसका, तो A का वैल्यू जो हम लोग इसी तरीके से देखने का काम जो हम लोग करेंगे। तो पहले हम लोग आएंगे आंसर नंबर 1 के लिए। तो आंसर लिखिए यहाँ पे, तो पहले वाले के लिए, तो पहले वाले में हम लोग का क्या दे रहा है, तो x प्लस 2 3x और 4x प्लस 1, x प्लस 2 उसके बाद अगला नंबर 3x और 4x प्लस 1 AP में है, यदि AP में है। इसीलिए T2 माइनस T1 इक्वल टू T3 माइनस T2। तो देखिए T2 कितना, तो ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा। तो बच्चों यहाँ पे T2 का वैल्यू कितना दे रहा है, तो 3x माइनस T1 का x प्लस 2, तो ब्रैकेट लगा दीजिए x प्लस 2। ब्रैकेट क्यों लगा दिए, क्योंकि हम लोग का 2 टर्म्स था और पहले हम लोग का माइनस है। T3, तो T3 का वैल्यू 4x प्लस 1 माइनस T2 कितना है 3x। तो बच्चों यहाँ पे हम लोग देखिए इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, तो लिखिए 3x माइनस x, अब माइनस प्लस माइनस 2
4x में से 3x x प्लस 1। तो बच्चों यहाँ पे हम लोग देखिए कि इसको किस तरीके से हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग को देख क्या रहा है बच्चों, तो 3x में से x का वैल्यू तो 2x माइनस 2 x प्लस 1। अब देखिए अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, 2x माइनस एक्स इक्वल टू कितना, तो 1 प्लस 2। x का वैल्यू क्या मिल जाएगा, 3। यही हम लोग का इस क्वेश्चन के लिए क्या हो जाएगा बच्चों, यही हम लोग का इसका आंसर हो जाएगा। इसको सभी लोग लिखने का काम जो वो कर लीजिएगा। अगर कहीं समझने में दिक्कत लगे तो आप लोग कमेंट जरूर से कीजिएगा। सेकेंड क्वेश्चन इसी का क्या दे रहा है हम लोग को। सेकेंड क्वेश्चन में देखिए कौन कौन सा, तो 2x प्लस 3, तो 2x प्लस 3, 5x प्लस 1 एवं 6x प्लस 3 AP में या समांतर श्रेणी में है। तो बच्चों इसको हम लोग पहले इसको आप लोग लिख लीजिए, फिर तब तक हम लोग क्या करेंगे, फिर सेकेंड क्वेश्चन को भी जो बनाने का काम करेंगे। तो सेकेंड में हम लोग का क्या दे रहा था, तो लिखिए यदि 2x प्लस 3, 5x प्लस 1 एवं 6x प्लस 3 AP में है, इसीलिए T3 माइनस T2 या T2 माइनस T1 इक्वल टू T3 माइनस T2। तो T2 का वैल्यू कितना, तो T2 के लिए बच्चों देखिए T2 का वैल्यू 5x प्लस 1 और माइनस T1 का वैल्यू कितना दे रहा है, तो T1 का वैल्यू बच्चों 2x प्लस 3 इक्वल टू T3 कितना दे रहा है बच्चों, तो T3 दे रहा है पहला दूसरा तीसरा 6x प्लस 3 माइनस 5x प्लस 1। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए देखिए क्या किया जाएगा, तो 5x प्लस 1 माइनस 2x, अब माइनस प्लस बच्चों क्या हो जाएगा, तो माइनस 3 इक्वल टू 6x प्लस 3 माइनस 5x माइनस 1। तो यहाँ पे देखिए अगला स्टेप क्या हो जाएगा, कैलकुलेशन हम लोग अलजेब्रा में किस तरीके से करते हैं, तो x वाले का कैलकुलेशन x वाले के साथ और नंबर का कैलकुलेशन नंबर के साथ। तो बच्चों यहाँ पे 5x में से जब 2x जाएगा तो कितना बच जाएगा, 3x, और 1 प्लस में और 3 माइनस, 1 प्लस में और 3 माइनस में तो क्या हो जाएगा, माइनस 2। राइट साइड है ये 6x में से 5x, x 3 में से 1 प्लस 2। अब अगले स्टेप में 3x माइनस एक्स इक्वल टू 2 प्लस 2। तो 2x का वैल्यू 4, x का वैल्यू 4/2, 2 के टर्म में 2 टाइम्स, इसीलिए x इक्वल टू 2। यही हम लोग का इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसको बच्चों सभी लोग लिख लीजिए। उसके बाद हम लोग इसका थर्ड क्वेश्चन जो वो देखने का काम करेंगे कि 4/5 a और 2 अगर AP में है तो हम लोग a का वैल्यू किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। इसको सभी लोग पहले लिख लीजिए। तो बच्चों पर हम लोग चर्चा करेंगे इसी का थर्ड क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन में हम लोग को क्या दे रहा है, यदि 4/5 a और 2 किसी समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद हों तो a का वैल्यू बताइए। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे क्या कि यदि 4/5 a और 2 समांतर श्रेणी में हो, समांतर श्रेणी में, इसीलिए T2 माइनस T1 इक्वल टू T3 माइनस T2। तो बच्चों हम लोग पिछले क्वेश्चन में भी यही सारा काम किए थे, इसमें भी सेम। तो देखिए T2 का वैल्यू कितना, a माइनस 4/5 इक्वल टू T3 2 माइनस a प्लस a इक्वल टू 2 प्लस 4/5। तो 2a, और यहाँ पे ले लीजिए हम लोग LCM। तो 1 और 5 का LCM बच्चों क्या होता है, तो 5। दे 1 के टर्म 5 टाइम्स, तो 5 2 जा 10 प्लस 5 1 जा तो 1 4 जा 4। तो 2a इक्वल टू कितना, 14/5, a इक्वल टू 14/5, और ये 2 जो a के साथ मल्टीप्लाई में, तो बच्चों क्या हम लोग जानते हैं कि अगर लेफ्ट साइड अगर कोई टर्म्स हम लोग का वेरिएबल के साथ अगर मल्टीप्लाई में है तो राइट साइड लाइएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में। तो 2 के टेबल में 14 कितने बार में, तो इसीलिए a का वैल्यू कितना, 7/5। यही इसका आंसर हो जाएगा। इसको सभी लोग लिखने का काम जो वो कर लेंगे। इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। तो इसको पहले लिख लीजिए सभी लोग। तो बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या है, तो यदि a 2b और c समांतर श्रेणी में हो तो यही टर्म्स जो हम लोग को सिद्ध करना है। तो देखिए इसके लिए हम लोग क्या करेंगे। तो बच्चों यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि दिया है, क्या दिया है कि a 2b और c समांतर श्रेणी में।
तो अगर ये तीनों टर्म्स हम लोग का समांतर श्रेणी में है तो हम लोग क्या लिखेंगे कि T2 माइनस T1, इसीलिए T2 माइनस T1 तो 2B माइनस ए और C माइनस 2B तो C माइनस 2B। अब देखिए जो लाना है हम लोग को ए वाला और सी वाला टर्म्स एक तरफ और बाद बाकी जो हम लोग का कुछ बी वाला और कुछ ए बी सी वाला टर्म्स एक तरफ। तो पहले आप बी वाले को एक तरफ कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा 2B प्लस 2B इक्वल टू सी प्लस ए, तो 4B इक्वल टू ए प्लस सी। दोनों ओर वर्ग कर लीजिए। क्यों वर्ग कर लीजिए? दोनों ओर वर्ग करने पर देखिए क्या मिलता है। तो 4B है क्योंकि हम लोग का जो b के साथ जो स्क्वायर में हम लोग का लाना है, तो हम लोग क्या करेंगे 4B का स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस सी का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर 16B स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2AC। अब देखिए लाना क्या ए माइनस सी का होल स्क्वायर, तो ए माइनस सी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? ए माइनस सी के अगर स्क्वायर के लिए देखिएगा तो होता है ए स्क्वायर माइनस 2AC प्लस सी स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर तो है, लेकिन हम लोग को लाना क्या माइनस 2AC है, कितना प्लस 2AC। तो दोनों ओर कितना, तो देखिए 2AC हम लोग लाना है, हम लोग का कितना, तो लाना है माइनस में 2AC। कितना लाना है? माइनस में 2AC, लेकिन हम लोग के पास है कितना प्लस में 2AC। तो 4AC घटाने पर तो देखिए क्या मिलता है, तो 16B स्क्वायर माइनस 4AC ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2AC माइनस 4AC। यहाँ पे कॉमन क्या मिल जाएगा 4 कॉमन, तो 4 के टर्म में 16 कितने बार में, तो 4 टाइम्स, तो 4B स्क्वायर माइनस AC इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 2AC में से जब 4AC जाएगा तो बचेगा माइनस 2AC। तो इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे 4 टाइम्स 4B स्क्वायर माइनस AC इक्वल टू ये हम लोग का a माइनस सी का स्क्वायर। यही हम लोग का क्या हो जाएगा, इसका प्रूफ हो जाएगा। इसको देख लीजिए, अगर कहीं दिक्कत लगे तो आप लोग कमेंट जरूर से कीजिए, और नहीं तो फिर इसको लिखने का काम जो है सभी लोग ईमानदारी पूर्वक कर लीजिए। तो बच्चों अब हम लोग इसका अगला क्वेश्चन 3 का सेकंड देखेंगे। तो देखिए 3 के सेकंड में हम लोग को क्या दे रहा है, तो 3 के सेकंड में हम लोग का क्वेश्चन दे रहा है यदि 7, 2, A और B समांतर श्रेणी में हो तो A और B का मान बताएं। मतलब इसमें हम लोग का 4 टर्म्स दे रहा है, चारों टर्म्स हम लोग का क्या दे रहा है कि AP में है। अगर चारों टर्म्स AP में होगा तो हम लोग को A और B का वैल्यू पूछ रहा है। तो देखिए दिया है, क्या दे रहा है, देखिए 7, 2, A और B, 7, 2, A और B समांतर श्रेणी में। अब इसके बाद देखिए क्या करेंगे हम, इसीलिए AP वाला हम लोग याद क्या करेंगे कि T2 माइनस T1, यहाँ पे दूसरा माइनस पहला, तीसरा माइनस दूसरा और चौथा माइनस तीसरा सब क्या होगा एक दूसरे के इक्वल होगा। तो क्या लिखिएगा 2 माइनस 7 T2 माइनस T1 इक्वल टू T3 माइनस T2 A माइनस 2 इक्वल टू B माइनस A। अब हम लोग देखिए इसी को सॉल्व करके क्या मिलेगा, तो 2 में से 7 जाएगा तो बच्चों -5 मिलेगा, 2 में से 7 -5 इक्वल टू A माइनस 2 इक्वल टू B माइनस A। इसको बना दीजिए फर्स्ट, इसको बना दीजिए सेकंड और इसको बना दीजिए थर्ड। अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों, फर्स्ट और सेकंड का यूज कीजिए। क्यों? क्योंकि हम लोग का फर्स्ट और सेकंड में क्या दे रहा है यहाँ पे A और कांस्टेंट टर्म्स, तो 1 और 2 से, तो क्या हो जाएगा, तो -5 इक्वल टू A माइनस 2, 2 को उस तरफ, तो 2 - 5 इक्वल टू A इक्वल टू -3। यही हम लोग का पहला आंसर हो जाएगा। एवं उसके बाद हम लोग क्या करेंगे B का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, तो देखिए B कहाँ पे, सेकंड वाले में, बस सेकंड वाले में B है और इसमें से हम लोग किसी का भी, सर थर्ड वाले में B है, सेकंड वाले में A और फर्स्ट वाले में कांस्टेंट है, तो 1 और 3 का यूज करिए, 1 और 3 से, तो देखिए क्या हो जाएगा। तो 1 क्या था -5, 3 क्या था B माइनस A, तो -5 इक्वल टू B माइनस A का वैल्यू -3, तो -5 इक्वल टू B प्लस 3, तो -5 माइनस 3 इक्वल टू B, तो B इक्वल टू -8। यही हम लोग का इसका क्या हो जाएगा आंसर। देयरफॉर A इक्वल टू -3 और B इक्वल टू -8, यही क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इसको सभी लोग लिखने का काम जो कर लीजिए, अगर कहीं समझने में दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट जरूर से कीजिएगा, लिख लीजिए इसको। अब इसके बाद बच्चों हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन। तो अगले क्वेश्चन हम लोग का 3 के थर्ड में क्या दे रहा है
यदि ए बी सी समांतर श्रेणी में हो तो ए प्लस के, बी प्लस के और सी प्लस के जो होगा वो समांतर श्रेणी में ही होंगे। तो इसके लिए देखिए हम लोग क्या करेंगे, तो लिखेंगे आंसर में, तो दिया है, क्या दिया हुआ है कि ए बी सी समांतर श्रेणी में है, इसीलिए जब समांतर श्रेणी में होगा तो दूसरा माइनस पहला, बी माइनस ए इक्वल टू सी माइनस बी, इसी को हम लोग बना लीजिए समीकरण 1। अब इसके बाद हम लोग को क्या दे रहा है, अब इसको चेक करना है कि ये हम लोग का एपी में है, ये हम लोग का, सॉरी चेक नहीं करना है, ये हम लोग को सिद्ध करना है। अब ए प्लस के, बी प्लस के और सी प्लस के लिए इसी को T1, इसी को T2, इसी को T3, तो T2 माइनस T1, तो T2 कितना, B प्लस के माइनस T1 कितना, A प्लस के, तो हो जाएगा B प्लस के माइनस A माइनस के से के कैंसिल, कितना B माइनस A, एवं T3 माइनस T2, तो T3 कितना C प्लस के माइनस B प्लस के, तो हो जाएगा C प्लस के माइनस बी माइनस के से के कैंसिल, सी माइनस बी। अब देखिए इसको बना दीजिए सेकंड और इसको बना दीजिए थर्ड। देखिए यहाँ पे हम लोग बी माइनस ए और यहाँ पे सी माइनस बी, ये दोनों हम लोग का क्या है, बराबर है, तो क्या लिखेंगे, इसीलिए 1 2 और 3 से, 1 2 और 3 से क्या मिल जाएगा हम लोग को। देखिए पहले वाले में क्या बताया कि बी माइनस ए जो होगा वो किसके इक्वल, तो बी माइनस ए इक्वल हो जाएगा सी माइनस बी के, और यहाँ पे हम लोग का देखिए बी माइनस ए और सी माइनस बी, 1 2 और 3 का यूज करिएगा तो क्या हो जाएगा, अगर हम लोग मान लीजिए कि यहाँ पर हम लोग सी माइनस बी, तीन के बाद हम लोग चाहें इसके बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं, इक्वल टू, या इसको छोड़ दीजिए, इक्वल टू सी माइनस बी के बदले क्या लिख सकते हैं, बी माइनस ए, कहाँ से, तो समीकरण 1 से, और बी माइनस ए के बदले क्या लिख सकते हैं, T2 माइनस T1, इसीलिए T3 माइनस T2 इक्वल टू T2 माइनस T1, T3 माइनस T2 अगर हम लोग का T2 माइनस T1 के इक्वल हो जाए तो हम लोग का क्या हो जाएगा, इसीलिए T1 T2 T3 AP में होंगे, अर्थात T1 किसको माने थे, A प्लस के, B प्लस के, C प्लस के, A प्लस के, B प्लस के और C प्लस के समांतर श्रेणी में होंगे। इसी को सब लोग लिखने का काम जो कर लीजिए, अगर समझने में दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट जरूर से कीजिएगा, लिख लीजिए। तो बच्चों अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे 3 का 4, तो 3 के 4 में क्या दे रहा है, यदि PQR AP में हो तो सिद्ध करें कि TP प्लस ए, TQ प्लस ए और TR प्लस ए जो होगा वो हम लोग का समांतर श्रेणी में होगा। तो देखिए इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, दिया है, जो दिया है उसको लिखिए, PQR किस चीज़ में है, समांतर श्रेणी में है, इसीलिए P माइनस, देखिए दूसरा टर्म्स क्या है, Q माइनस P, दूसरा माइनस पहला, Q माइनस P इक्वल टू R माइनस Q, इसी को बना दिया समीकरण 1। अब किसको शो करना है उसके बारे में देखिए, तो TP प्लस ए, TQ प्लस ए और TR प्लस ए के लिए, मतलब जो 3 टर्म्स के बारे में हम लोग को सिद्ध करना है कि समांतर श्रेणी में है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो फिर सेकेंड माइनस फर्स्ट, इसको बना दीजिए हम लोग T1, इसको T2 और इसको T3, तब लिखिए T2 माइनस T1, तो T2 कितना, TQ प्लस ए माइनस TP प्लस ए, क्या हो जाएगा, TQ प्लस ए माइनस TP माइनस ए क्योंकि माइनस प्लस मिला करके माइनस। अब देखिए ये प्लस में और ये माइनस में कैंसिल, तो क्या मिल जाएगा यहाँ पे, TQ माइनस TP, T कॉमन तो Q माइनस P, इसको बना लीजिए सेकेंड, एवं अब क्या करना है हम लोग को, T3 माइनस T2, तो T3 माइनस T2 इक्वल टू, तो T3 कितना, TR प्लस है, तो लिखेंगे हम लोग इसके बदले TR प्लस ए माइनस TQ प्लस ए, तो क्या हो जाएगा, TR प्लस ए माइनस TQ माइनस ए,
फिर हम लोग का ए से ए कैंसल, तो क्या मिल जाएगा यहाँ पे बच्चों हम लोग को, यहाँ पे देखिए हम लोग का टी हो जाएगा कॉमन, तो टी कॉमन तो आर माइनस क्यू, टी कॉमन आर माइनस क्यू के बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो देखिए फर्स्ट इक्वेशन में आर माइनस क्यू के बदले क्यू माइनस पी, ये कहाँ से, तो समीकरण 1 से। अब देखिए टी क्यू माइनस पी का वैल्यू कितना है, टी क्यू माइनस पी के बदले टी टू माइनस टी वन इक्वल टू टी टू माइनस टी वन, कहाँ से, तो समीकरण 2 से। इसीलिए टी थ्री माइनस टी टू माइनस टी वन, इसीलिए टी वन टी टू टी थ्री क्या था, तो टी पी प्लस ए टी क्यू प्लस ए और टी आर प्लस ए समांतर श्रेणी में होंगे, इसीलिए टी पी प्लस ए टी क्यू प्लस ए और टी आर प्लस ए समांतर श्रेणी में होंगे, समांतर श्रेणी में। इसको सभी लोग लिखने का काम कर लीजिए। आज के इस वीडियो में हम लोग इतना ही तक देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इससे आगे का क्वेश्चन देखने का काम जो वो करेंगे।